तो गाइस अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी गन स्किन्स की, और जिन गनों को मैं हर गेम में यूज करता था उन गनों की भी मेरे पास कोई भी स्किन नहीं थी, जितनी भी थी वो सब फ्री की थी। और जैसा कि गाइस इस अकाउंट को मैंने आप लोगों के सामने बनाया था और इसको 79 लेवल तक भी पहुंचाया, जिसके अंदर मैंने 1 रुपए का भी टॉप अप अपनी जेब से नहीं किया, क्योंकि अपनी आईडी पर ईवो गन स्किन्स निकालने के लिए हम टूर्नामेंट खेलते थे और उससे जो भी पैसे अर्न होते थे उससे हम लोग ईवो गन निकालते थे। मगर गाइस अभी पूरे 4 महीने से हम लोगों ने टूर्नामेंट खेलकर अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर कोई भी ईवो गन नहीं निकाली है। मगर गाइस अभी पूरे 4 महीने बाद बिकम नूब टू प्रो बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में टूर्नामेंट खेलकर जितने भी हमारे पैसे अर्न होने वाले हैं उससे हम लोग ईवो गन्स निकालने वाले हैं, और जिस गन की ईवो गन स्किन नहीं आई है उसकी हम लोग एक अच्छी सी ईवो गन स्किन निकालेंगे। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है प्ले T24, जिसमें की सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर के टूर्नामेंट होते रहते हैं, जिसमें की हैकर वगैरह आने की भी कोई टेंशन नहीं होती, और साथ ही इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, और साथ ही इसमें गिव अवेज और फ्री मैचेस भी होते रहते हैं। तो अभी इतनी अच्छी एप्लीकेशन है तो इसलिए जल्दी से मैं इसके अंदर रजिस्टर कर लेता हूँ और साथ ही एड मनी में जाके 50 रुपीज एड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में दे रखा है, और आप लोग मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी से मैं इसके अंदर सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट मैच, जिसके अंदर एंट्री फीस थी 12 रुपए और पर किल हमको 10 रुपए मिलेंगे। बाकी हम लोग उतरे थे क्लॉक टावर पे, जहाँ पर उतरने के साथ ही मुझे पैराफॉल मिल जाती है, लेकिन भाई यहाँ पर एक बंदा मेरे साथ ही था जो कि ऊपर ही था, तो इसलिए जल्दी से पीछे साइड आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे फाइनली ट्रोगॉन भी मिल जाती है। देन गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर लूट करने लगता हूँ, और थोड़ी बहुत मेरी लूट जैसी होती है मैं जल्दी से यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और बंदों को मारने के लिए उनको ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। और गाइस जैसे मैं यहाँ पर हैंगर साइड में आके अपनी गाड़ी का बूस्ट चालू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं गाड़ी से उतरता हूँ और ट्रोगॉन से बॉडी शॉट मारकर जल्दी से मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस हमारा 10 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया था, लेकिन और भी बंदों को मारने के लिए मैं सीधा बीमा शक्ति आ जाता हूँ, जहाँ पर गाइस यहाँ पर ये बंदा अपने एयर ड्रॉप को चार्ज कर रहा था, तो इसीलिए फिर मैं इस बंदे को मारने के लिए पहुंच जाता हूँ। लेकिन भाई ये जो बंदा होता है वो मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब करता है ना, आप लोग खुद ही देखो भाई। जैसे ही मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ ये ऑस्कर यूज करके मेरे से रेंज बना लेता है और फिर अचानक से मुझ पे रश करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा बंदे को ट्रोगॉन से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गैस मैं जल्दी से 5 लेवल का बेस्ट लेके यहाँ पर और बंदों को ढूंढ ही रहा था ये ब्लू वाली गाड़ी लेके, लेकिन तभी गैस अचानक से मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं मारने के लिए उतर भी जाता हूँ, और भाई इसके ऊपर मैं जैसी रश करता हूँ ये बंदा अचानक से भाई मूवमेंट करके आता है, और पता नहीं कैसे भाई इस बंदे का नेट स्लो होता है या मेरा नेट स्लो होता है, ये बंदा मुझे वॉल के आर पर हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं गैस, हमारे फर्स्ट मैच के अंदर हमारा पूरे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। देन गैस मैं अगेन सेम एंट्री फीस वाली मैच को ज्वाइन करता हूँ, और इस वाली मैच के अंदर भी मैं क्लॉक टावर पर ही लैंड करता हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई बंदा नहीं उतरा था, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ। मगर मैं थोड़ी सी लूट कर पाता हूँ कि तभी अचानक से भाई यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, तो इसलिए मुझे इस घर से बाहर निकलना पड़ता है, और मैं इस बंदे को मारने के लिए सोच रहा था कि नेट करूं, लेकिन भाई नेट देखते ही बंदा सीधा मुझ पे रश कर देता है, तो इसलिए जल्दी से मैं वॉल डाल लेता हूं। और भाई अभी बंदे के पास M590 थी, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि नेट से ही बंदे को मारूंगा, लेकिन मैं जैसे ही नेट फेंकने वाला था भाई यहाँ पर गलती से मेरी ग्लू वॉल के अंदर ही नेट लग जाता है, तो इसलिए सीधा मैं ऑस्कर चला के बंदे पे रसी कर देता हूँ और 2-3 शॉट मारकर मैं जल्दी से घर के ऊपर आता हूँ, और मेरे पीछे पीछे वो बंदा भी ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी भाई एक बंदा बैठा हुआ था, तो इसलिए ये दोनों बंदे आपस में फाइट करते हैं, जिसमें से एक ही बंदा बचा था जिसके ऊपर मैं नेट कर देता हूँ, और फाइनली भाई इस बंदे को मैं नेट से निपटा देता हूँ। लेकिन भाई इस बंदे को मैं मार ही पाया था कि तभी यहाँ पर और 2 बंदों की फाइट हो जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैं इन पे थर्ड पार्टी करने की सोच रहा था, तो यहाँ पर मैं नेट भी कर देता हूँ, लेकिन भाई नेट से किसी को डैमेज नहीं पड़ता, उल्टा ये लोग भाई भागते भागते नीचे साइड भी चले जाते हैं। और गाइस ये लोग जो फाइट कर रहे थे उसमें से एक ही बंदा बचता है, तो इसलिए लास्ट वाले बंदे पे मैं सीधा रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ, और भाई यहाँ पर ऑस्कर का यूज करके बंदे को डैमेज भी देने लगता हूँ। बंदा भागने का काफी ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं फाइनली बिजोन से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन गाइस जिस तरह से मैंने बंदे के ऊपर थर्ड पार्टी करी थी उसी तरीके से मैं मेडकिट ही मार पाया था। एक बंदा आता है और वो मुझ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है सीधा सीधा, और ट्रोगॉन से मुझे काफी गंदा डैमेज भी कर देता है, और गाइस जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक तो ये बंदा मुझे निपटा के फिनिश कर देता है। और गाइस अभी इस मैच के अंदर भी हमारा सिर्फ 20 रुपीज का ही प्रॉफिट हो पाता है। बाकी फिर इसके बाद गाइस मैं हेडशॉट ओनली CS का 1v1 मैच ज्वाइन करता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 35 रुपीज, और विन करने पे हमको 62 रुपीज मिलेंगे। बाकी गाइस अभी हमारा जो अपोनेंट था वो नाम से तो मुझको बॉट सही लग रहा था, लेकिन पता नहीं भाई बंदा कैसा खेले, तो इसलिए जल्दी से गेम के अंदर जाने के बाद मैं अपनी गनों को परचेस कर लेता हूँ, और गन परचेस करते ही मैं सीधा इस बंदे को मारने के लिए आ भी जाता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा भी काफी ज्यादा शातिर था, ये देखो MP47
से आता है, ऑस्कर से मेरी वॉल तोड़ता है, लेकिन मैं 2 गोली वाली शॉटगन से वन टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। और गाइस अभी इतना खतरनाक हेडशॉट मारने के बाद मुझे लग रहा था कि ये बंदा बॉट है, तो इसलिए मैं अगले राउंड के अंदर भी सीधा सीधा आता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मेरा खोपड़ा उड़ा देता है और मेरी एचपी देखो भाई 5 या 10 की बची थी। बाकी फिर गैस इस बंदे को चकमा देने के लिए मैं राइट में आता हूँ और फिर लेफ्ट साइड में जल्दी से क्लब टावर के साइड में जाता हूँ। तभी बंदा राइट में जैसे ही आता है मैं इसको वन टैप मार के काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। और अभी मुझे लग रहा था कि बंदा राइट से आएगा, लेकिन ये लेफ्ट से आके मुझे ही सरप्राइज कर देता है और मुझे फिनिश भी कर देता है। और इसी तरह से गाइस नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं इसको मारने के लिए जैसे आता हूँ, ये ऑस्कर का यूज करके मेरे को वॉल के आर पर हेडशॉट मारकर एसएमजी से फिनिश करके चला जाता है। लेकिन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर भाई मैं इस बंदे से थोड़ा सा रेंज में फाइट करने वाला था और इस चीज का मुझे फायदा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं सामने आता हूँ वन टैप मारकर इसको डेजर्ट ईगल से मैं फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर और एक राउंड हारने के बाद जब यहाँ पर पीक वाला राउंड आता है, तो यहाँ पर भाई मैं बंदे से काफी ध्यान से लड़ रहा था। यहाँ पर मैंने थॉमसन ले ली थी और मैं बंदे को एक शॉट मार भी देता हूँ, देन फिर सीधा रश कर देता हूँ और थॉमसन से ही हेडशॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इसी तरह से गाइस नेक्स्ट राउंड के अंदर मील वाले राउंड में जैसे ही बंदा गोल लगाता है, मैं जल्दी से ऑस्कर का यूज करके 2 गोली वाली से सीधा वन टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अभी 4 राउंड जीतने के बाद भाई उसके बाद वाले राउंड के अंदर बंदा काफी गंदा मुझे टक्कर दे रहा था। यहाँ पर देखो मैं बंदे को जल्दी से थॉमसन का एक ही शॉट मार पाता हूँ और फिर जैसे पीछे आता है मैं जल्दी से और 2 शॉट मारकर इस बंदे को एक और राउंड के अंदर फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस अभी इस राउंड को मुझे कुछ भी करके लास्ट राउंड बनाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से आ जाता हूँ। लेकिन भाई इस बंदे ने मुझे काफी गंदा डैमेज दे रखा था ऑलरेडी और मेरी एचपी आधी ही थी और ये बंदा सीधे सीधा रश भी करने आ रहा था, क्योंकि अभी बंदे को लग रहा था कि ये मुझे काफी इजीली मार देगा, जिसकी वजह से मुझे भी भाई इस बंदे से दूर जाना पड़ रहा था। मगर भाई लास्ट में मैं थोड़ा सोचता हूँ और फिर थोड़ा सा मूवमेंट करके सीधा जाता हूँ और बंदे को वन टैप मारकर सीधा फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस फाइनली हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 62 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर गाइस और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करने के लिए मैं एक लोन वॉल का मैच ऑन करता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 35 रुपीज और विन करने पे हमको 62 रुपीज मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर अपने फर्स्ट राउंड के अंदर आते ही जो बंदा था उसने M590 ले रखी थी और M590 मुझे चलाना बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर मैंने ये न्यू वाला कैरेक्टर ले रखा था, पता नहीं ये क्या करता है भाई। लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से गायब हो जाता हूँ और बंदे को M590 से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और साथ ही अपने फर्स्ट राउंड के अंदर काफी इजीली विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर इसके बाद वाले राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से बंदे को मारने के लिए आता हूँ, लेकिन मेरा वन टैप की जगह बॉडी लग जाता है और ये बंदा मुझे डैमेज कर देता है। लेकिन मैं भी यहाँ पर M590 से सीधे 2 शॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर गाइस मैंने यहाँ पर डबल M2 भी ले ली थी और ये मेरी इतनी बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे गायब होता हूँ भाई मुझे पता ही नहीं था कि इस कैरेक्टर के अंदर M2 का शॉट लग जाता है। इसकी वजह से भाई ये बंदा मुझे बॉडी मारकर M2 से फिनिश कर देता है। और इस राउंड के अंदर ही नहीं गाइस, इसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं जैसे ही M2 से बंदे को मारने के लिए आता हूँ, मेरा शॉट मिस चला जाता है लेकिन बंदे का शॉट लग जाता है। लेकिन दूसरा शॉट मेरा लग गया था, लेकिन तब तक तो भाई बंदा आके मुझे फिनिश करके फिर से चला जाता है। और गाइस अभी बंदे को लग रहा है कि वो स्नाइपर अच्छी चला रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट राउंड के अंदर भी वो स्नाइपर ले लेता है। लेकिन भाई इतनी भी बुरी मैं स्नाइपर नहीं चलाता। यहाँ पर देखो बंदे के निकलते सीधा हेडशॉट मारकर मैं स्नाइपर से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इतना भी मैं प्रो नहीं था। इसके बाद वाले राउंड में मैं फिर से यहाँ पर गायब होकर बंदे के सामने जैसे ही आता हूँ भाई ये बंदा स्नाइपर से मुझे फिर से फिनिश कर देता है। बाकी फिर इसके बाद वाले राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर मैं मेरी गन यूएमपी उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर ये गन मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है, तो इसलिए जल्दी से मैं गायब होकर बंदे के पास आता हूँ और कैरेक्टर स्किल हटा के मैं जल्दी से बंदे को मारने का ट्राई करने लगता हूँ। लेकिन बंदा कवर में चला जाता है, तो इसलिए मैं घूम के आता हूँ और जैसे ही बंदा मुझे मारने वाला था वैसे ही मैं सीधा हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस इस वाले राउंड के अंदर मुझे एक नई चीज पता चलती है। यहाँ पर मैं गायब होकर बंदे के ऊपर फ्लैश फ्री फेंक सकता हूँ और मुझे डैमेज भी नहीं पड़ता। ये चीज बहुत बढ़िया थी। इसी वजह से मैं सीधा बंदे पे रश करने के लिए आता हूँ और हेडशॉट मार के बॉडी से इस बंदे को फिर से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस एक और गेम के अंदर हमारा ओपी वाला बूया हो जाता है और साथ ही 62 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर इसी तरीके से गाइस मैं इस न्यू वाले कैरेक्टर का यूज करके बहुत सारे लोन वॉल वाले मैच खेलता हूँ और साथ ही बहुत सारे बूया निकालता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी मुझे लग रहा था कि मेरा काफी अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो गया होगा, तो इसलिए जल्दी से मैं अपने ऐप को ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरे को 872 रुपीज दिखा रहा था, जिसको देखकर गाइस मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ और गाइस मैं जल्दी से अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा देता हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा दिया है और 1 से 2 घंटे के अंदर हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी गाइस हमको आधे घंटे के अंदर ही हमको हमारे पैसे मिल गए थे, तो इसलिए जल्दी से मैं इवोगन निकालने के लिए अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। तो गाइस अभी इवोगन निकालने के लिए हमको एटलीस्ट 1000 डायमंड तो चाहिए होंगे, तो इसीलिए गाइस मैं जल्दी से मंथली मेंबरशिप को परचेज करने के लिए आ जाता हूँ और गाइस जल्दी से 800 रुपीज की मंथली मेंबरशिप को परचेज भी कर लेता हूँ, जिसके साथ ही गाइस मुझको सीधे 1000 डायमंड तो तुरंत ही मिल जाती हैं और साथ ही 50 डायमंड हमको क्लेम करने से मिल जाती हैं। तो अभी गाइस पूरे 1050 डायमंड को लेकर मैं जल्दी से आ जाता हूँ यहाँ पर ईवो रॉयल के
अंदर। और गैस यहाँ पर जो MP40 की ईवो स्किन आई हुई है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझको कुछ भी करके यही ईवो गन चाहिए। तो इसीलिए गैस अभी इसको लेने के लिए मैं पहले तो 20 डायमंड का स्पिन करता हूँ और भाई 20 डायमंड के स्पिन में मुझे हमेशा की तरह कुछ भी नहीं निकलता। और गैस इस बार मैं अगेन 20 डायमंड का स्पिन करता हूँ और पिछली बार की तरह इस बार भी भाई कुछ भी नहीं निकलता। ये पता नहीं क्या फालतू सा बॉक्स पकड़ा देती है गैरना। तो गैस अभी 20 डायमंड के स्पिन से तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर 90 डायमंड का स्पिन कर देता हूँ। और गैस 90 डायमंड के स्पिन में तो कुछ मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस स्पिन के अंदर भी हमको कुछ भी नहीं मिलता। डायमंड से गोल्ड रॉयल परचेस कर रहा हूँ, देख रहे हो भाई अमीरी। बाकी गैस अभी जल्दी से यहाँ पर मैं 5-5 वाले स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। और गैस इसको मैं स्किप नहीं करता हूँ क्योंकि ये देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और गैस यहाँ पर मैंने स्पिन मारना शुरू ही किया था कि मुझे यहाँ पर M4A1 मिल जाती है। नहीं यार, मेरे को MP40 चाहिए क्योंकि M4A1 तो मेरे पास पहले से ही है। दोबारा में मेरे को जो टोकन मिलेंगे उसका आखिर मुझे करना ही क्या है। तो गैस अभी मुझे कुछ भी करके MP40 ही चाहिए थी क्योंकि मेरे पास बोगन है नहीं, तो इसलिए मैं दोबारा से स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। और गैस जब तक मैं स्पिन कर रहा हूँ तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि आज की वीडियो में मुझे MP40 और पैराफॉल में से कौन सी बोगन निकलेगी। बाकी उसी के साथ गैस आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों के पास टोटल कितनी ईवो गन्स हैं। जिसके पास भी सबसे कम ईवो गन्स होंगी उसकी आईडी पर मैं कोई एक ईवो गन निकाल के देने वाला हूँ, जिसके लिए इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स का। जैसे गैस आप लोग 2000 लाइक कंप्लीट करा दोगे वैसे गैस मैं आपको आपकी मनपसंद कोई भी एक ईवो गन निकाल कर दूंगा। जिसके लिए गैस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही गैस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और साथ ही इस वीडियो पे आपको एक हाइप जरूर से देनी है। बाकी गैस बातों बातों में ही मेरे सारे डायमंड खत्म हो जाती हैं, लेकिन अभी तक मुझे MP40 तो मिली ही नहीं। तो इसीलिए गैस सिर्फ MP40 निकालने के लिए मैं 160 रुपीज की मेंबरशिप और लेता हूँ, जिसको लेने के बाद गैस फाइनली अभी हमारे पास 243 डायमंड्स और हो चुके हैं। तो इसीलिए गैस अभी फाइनली डायमंड होने के बाद मैं जल्दी से MP40 लेने के लिए ईवो रॉयल के अंदर आ जाता हूँ और साथ ही तुरंत ही 90 डायमंड का स्पिन मार देता हूँ। और गैस फाइनली हमारा ये लास्ट स्पिन था जिसके अंदर हमको फिर से M4A1 मिल जाती है। अरे यार गैस यहाँ पर हमको MP40 चाहिए थी, लेकिन गैरना हमको 2 बार M4A1 दे देती है। अभी इतनी M4A1 लेके मैं क्या करूंगा, जौन सी गन चाहिए वो गन तो दी नहीं। खैर अभी क्या ही बताऊं गाइस, अभी मैं जल्दी से यहाँ पर ईवो गन्स के सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर जल्दी से मैं M4A1 को ढूंढ के उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसी गैस मैं देखता हूँ कि हमारी M4A1 हमको इतनी बार निकली है कि वो लेवल 1 से सीधा लेवल 5 की होने वाली है। खैर चलो गैस अभी मैं जल्दी से अपनी M4A1 को लेवल 5 का अपग्रेड कर लेता हूँ, जिसकी अपग्रेड होती है अभी जब भी मैं किसी बंदे को मारूंगा तो उसके अंदर से एक लाल कलर की आत्मा निकलेगी। बस इतना ही है भाई। बाकी फिर गैस मैं जल्दी से M4A1 को चेक करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड लगा लेता हूँ और ट्रेनिंग में आकर जब मैं देखता हूँ तो भाई मेरे तो पूरे रेड नंबर ही पड़ रहे थे। और वो सब तो ठीक है भाई, आप M4A1 से बॉडी शॉट देखो भाई 44 का पड़ रहा है, मतलब 5-6 गोली में बंदा निपट जाएगा। बाकी फिर गैस कॉम्बैट जोन में आके मैं जल्दी से एक बंदे को मार के देखता हूँ तो उसके मर्द पर गैस यहाँ पर आत्मा तो निकलती है भाई, मस्त तो काफी लगती है। बाकी यहाँ पर एक और बंदा है और जैसे ये आता है मैं जल्दी से इसको भी M4A1 से मारता हूँ और यहाँ से भी आत्मा निकली भाई, मजा आ जाता है। तो गैस बाइंग ऑल ईवो गन स्किन्स बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज में आज गैस करने वालों ने हमको 2 बार M4A1 दे दिया है, जिसकी वजह से गैस हमें आज की वीडियो में सैड एंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए गैस कमेंट में #सैड जरूर से लिख देना, जिससे कि गैस मुझे पता चल जाएगा कि आप में से आखिर कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। बाकी उसी के साथ चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर कर देना और साथ ही इस वीडियो पे 1 या 2 हाइप जरूर से कर देना। बाकी चलो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।